सभी एक बार कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? कमेंट करके बताओ एक बार। कमेंट करिए, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एक स्टूडेंट है, हमारे बड़े प्यारे स्टूडेंट है, कहते सर इतना डेटा कहाँ से लाएंगे एक दिन में 4 घंटे की, क्या दिक्कत है, छोड़ दो नौकरी। ठीक है, डेटा ही बचा लो पहले। डेटा बचा के जैसे पूरा बहुत बड़ा हम खजाना जो है अली बाबा का इकट्ठा कर रहे हैं ना गुफा में, 299 रुपए में, मतलब आपको इतना बेहतर तरीके से नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, क्वालिटी मिल रही है 699 रुपए में, और उसमें आप डेटा का सोच रहे हो। ये बताओ, पढ़ाई करो यार, इन चीजों के चक्करों में ना रहो। ठीक है, डेटा का चक्कर है, इसका चक्कर है, उसका चक्कर है। एक स्टूडेंट कहते सर प्रिंट आउट का खर्चा ज्यादा हो जाता है, बताओ उनके चलते हमने प्रिंट आउट के पेजेस कम करवाए हैं, फॉन्ट छोटा करवाया है। क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी का किसी को कदर ही नहीं है। ऑफिसर बनना है वो तो कोई सोच ही नहीं रहा। डेटा सर, डेटा महंगा हो गया, बताओ। चलो सवाल देखो यहाँ पे। सवाल में क्या कहा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 125 मिडिल लेवल एम्प्लॉय हैं किसमें, नॉर्थ में। ठीक है, और एवरेज मंथली सैलरी मिडिल लेवल एम्प्लॉय की कितनी है, 5500 रुपए है। सीनियर लेवल की कितनी है, 14,000 रुपए है। और सभी की जो सैलरी है वो 8687.5 है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है कंपनी में, ठीक है, पूछा गया। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी अगर मिडिल और सीनियर लेवल एम्प्लॉय ड्यू नॉर्थ फॉर्म 80% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। सवाल काफी बेहतर लेवल का है। ठीक है, सवाल काफी बेहतर लेवल का है। ठीक है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बनाएंगे। हमसे सबसे पहले क्या किया गया, मिडिल लेवल के जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी कितनी है, तो मिडिल वालों की सैलरी 5500 रुपए है, कोई दिक्कत की बात। सीनियर जो लेवल वाले हैं उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सैलरी 14,000 रुपए है। मिडिल की 5500, सीनियर लेवल की 14, और टोटल कर्मचारियों का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 8687.5, 8687.5। आप इनका सबसे पहले क्या लगाइए, ठीक है, आप इनका क्या लगाइए, सबसे पहले एलिगेशन लगाइए यहाँ पर। ठीक है, ये मिडिल हो गया, ये सीनियर हो गया, और ये टोटल हो गया। तो ये नंबर किस चीज का देगा, ये मिडिल और सीनियर का जो है ये आप लोगों को रेशियो देगा कि भाई मिडिल और सीनियर लेवल एम्प्लॉय है कितने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनका एलिगेशन लगाएंगे। अगर आप इनको भाग करोगे तो देखो यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ 0 है, आसानी हो जाएगा आप लोगों के तरीके से मैं कर देता हूँ। 10 में से 5 गया आपका 5 हो गया, 9 से 7 2, ठीक है, 9 से 8 1, 9 से 6 3, ठीक है, और 13 से 5 गया 8। ठीक है, रेशियो यहाँ पर सेम तरीके से इसको 0 यहाँ पर लगा लो। 10 से 5 हो गया, ठीक है, 9 से 7 2, 9 से 8 1, 9 से, ठीक है, 9 से 7 2, 9 से 8 1, 14 से 6 गया 8 हो गया। ठीक है, ये उल्टा हम कर रहे हैं। ठीक है, 5 7 8, ठीक है, 6 5 1 8 5 3, ये हमारा रेशियो हो गया। ठीक है, 53 12.5 और 31 87.5, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 53 12.5, अच्छा लेवल का हो गया आपको। ठीक है, 53 12.5 और 31 87.5, 31 87.5। अगर आप इनको फर्दर डिवाइड करोगे, मान लो दोनों जगह एक एक डेसिमल है, 5 है, आप इनको 5 से भाग करो। मान लो 25 से मुझे दिख रहा है कि 25 से ये भी होगा, 25 से ये भी होगा, 25 इंटू 2 50, 31 हो गया, 25 से कम 25, 62 हो गया, 25 का 2 गुना 50, 125, 25 से 5 बार में रेशियो, 25 से काटोगे एक बार में 25, ठीक है, 68 हो गया, 2 बार में 50, 175 7 बार में, ठीक है, 175, और फिर यहाँ 125 हो जाएगा, 25 से 5 बार में 125, फिर 25 से ये दोनों संख्या कटेंगी वापस। ठीक है, तो 25 से 8 बार में 200 जाएगा। ठीक है, और फिर 25 से 5 बार में कितना हो जाएगा आपको, ठीक है, 25 पचे 125, 25 से यहाँ कितने बार में जाएगा, 25 पचे 125, और फिर 25 से एक बार में 51 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 51 बार में जाएगा। ठीक है, फर्दर आप इनको काटोगे तो 17 से 5 बार में जाएगा, और 17 से आपको 3 बार में जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया 5:3 का, रेशियो आ गया आपका 5:3 का। काट कूट करते करते
5:3 में आपका रेशियो आ चुका है। किसका रेशियो आ चुका है भैया? तो ये जो है हमारे मिडिल लेवल के एम्प्लॉय हैं और ये जो है हमारे सीनियर लेवल के एम्प्लॉय हैं। देख लीजिए, मंथली सैलरी मिडिल वालों का 5500 था ना, तो ये जो है ये हमारे कौन से हैं? ये मिडिल वाले लोग हैं, ठीक है, ये मिडिल वाले हैं। और ये कौन से हैं? ये सीनियर वाले हैं, ठीक है। अब सवाल को यहां से बड़े ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बड़ा प्यारा सवाल है। बोला है यहां पर कि ड्यू नॉर्थ कंपनी में मध्य श्रेणी के 125 कर्मचारी हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर हम कहते हैं, मान लो यहां नॉर्थ लेवल में 125 कर्मचारी हैं। किसके? ये 125 कर्मचारी मिडिल के हैं। मध्य श्रेणी के कर्मचारियों का औसत इतना है, जबकि उच्च श्रेणी के कर्मचारियों का औसत 14,000 है। यदि कुल कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि टोटल कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, ठीक है। यदि मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या, जो मध्य हैं यानी जो मिडिल हैं वो, और जो सीनियर हैं उनकी जो संख्या है कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 80% है, ठीक है। यदि मध्य और उच्च श्रेणी के कर्मचारी, जैसे यहां पर कहा गया ना, इफ मिडिल एंड सीनियर लेवल एम्प्लॉय ऑफ ड्यू नॉर्थ, ठीक है, इंक्रीमेंट फॉर 80% ऑफ देयर टोटल सैलरी। ड्यू नॉर्थ INC, ठीक है। ड्यू नॉर्थ फॉर्म होता है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। यानी नॉर्थ के जितने भी कर्मचारी होंगे, या ऐसे एक बात कह ले, देखो मेरी बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से। आपसे सवाल में ये कहा गया है, देखो कि आपका जो नॉर्थ है उसमें 125 कर्मचारी हैं। आपके जो नॉर्थ वाले हैं ना, मान लो नॉर्थ दिशा में कुछ लोग रहते हैं ऐसे करके, मान लो उसमें 125 कर्मचारी हैं। मान लो ऐसे करके कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा, ठीक है। मान लो ये मिडिल लोगों की संख्या है, ठीक है। सीनियर लोगों की संख्या जो होगी वो x होगी। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से समझ लीजिए कि मिडिल लोगों की संख्या 125 है, सीनियर लोगों की संख्या जो है x है। जब आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे ना, जब आप इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना होगा? 125 प्लस x। और ये 125 प्लस x जो है ना, ये टोटल एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ 80% है। यानी ये अगर 80% का मान है तो हमें 100% का मान बताना है। सवाल में यही कहा गया है, सवाल में यही कहा गया है कि मिडिल जो लोग हैं वो 125 हैं, ठीक है। सीनियर लोग कुछ होंगे, ये जो भी होंगे वो सिर्फ 80% होंगे। यही कहा गया मिडिल और सीनियर लेवल एम्प्लॉय जो हैं वो 80% है टोटल एम्प्लॉय के। और हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बता दो। यानी ये जो भी मान होंगे ये 80% के होंगे। हमसे कितना परसेंट का मान पूछा गया है? हमसे 100% का मान पूछा गया है। इस तरीके से सवाल आया था, ये एक बार मेंस में आया हुआ था। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको मिडिल लेवल का जो एम्प्लॉय है सवाल में कितना दिया गया है? मिडिल लेवल का एम्प्लॉय m का मान 125 है और यहाँ m का मान कितना है? 5 है। यानी यही 5 जो है वो कितने के बराबर है? यही 5 125 के बराबर है। यानी इसको आपने कितने से गुना किया है? आपने इसको 25 से गुना किया है। तो इस तरीके से सीनियर जो होगा वो भी 25 से गुना हो जाएगा। तो सीनियर कितना होगा? 75 होगा। मेरी बात को समझे या नहीं समझे? x का मान आ गया कि नहीं आ गया? सीनियर का मान आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। मिडिल वाले 125 तो सीनियर वाले कितना? 75, ठीक है। ये 125 और 75 टोटल कितने हो गए? 125 और 75, 125 जमा 75 कितने हो गए? 125 जमा 75 कितने हो गए? 200 लोग हो गए। और ये 200 जो हैं, 125 जमा 75, ये कितने परसेंट का मान है? ये 80% का मान है। हमसे 100% का मान पूछा, हम 100% का मान बताएंगे। 20 से आप काटोगे तो 4 बार में जाएगा, ठीक है। 20 से काटोगे 5 बार में जाएगा। 4 से काटोगे 50 बार में जाएगा। 50 इंटू 5 250 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है ना, एलिगेशन तो लगाना ही लगाना है आपको। ये टफ का टफ का टफ का टफेस्ट शिफ्ट हो गया एक तरीके से। टफ क्वेश्चन। एक एलिगेशन कैसे लगा? डेटा इतना खतरनाक दे दिया कि रेशियो लाते लाते दिमाग खराब। अब रेशियो लाने के बाद आपसे ऐसा कहा गया, देखो 5 का मान 125 है तो 3 का मान 75 हो गया। ये जो भी लोग आएंगे ना, ये सिर्फ कंपनी के 80% हैं। ये कंपनी के 80% हो सकता है 20% लोग मालिक हो, ठीक है। ये मिडिल और सीनियर को छोड़ के 20% लोग वहां मालिक हों, ठीक है। यानी यहां पर आपको 125 और 75, 200 जो लोग हैं वो 80% का मान है। ये 200 80% का मान है। ये जो 200 है ना, आप इतना कुछ नहीं करके आप सिंपल एक भाषा में कह सकते हो कि ये 125 और 75, ये 200 लोग जो है 80% का मान है। मतलब ये 4 का मान है, मुझे 5 का मान बताना है। 4 से काटोगे आप 50 बार में, 50 इंटू 50 250, आपका उत्तर आ जाएगा। ये सिर्फ 80% है तो 100% कितना होगा? क्लियर है? बता दो जल्दी से। 3 क्वेश्चन के समान एक क्वेश्चन, बहुत अच्छे, ठीक है।
चलो, अरे एलिगेशन में मैं आप लोगों को इतना करा रहा हूं ना कि आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी इतना, ना यूट्यूब पर ना इस तरीके से। और जो स्टूडेंट इतना कर लेगा ना वो प्री और मेंस के लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेगा अपने सिलेबस को एलिगेशन का। इतने अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। अच्छे से भयंकर सवाल भी आप एलिगेशन का बना पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। इनकम ऑफ ए 50% ज्यादा है किससे? बी से। ए की जो आय है वो बी से 50% ज्यादा है। अगर ए के इनकम को हम 40% बढ़ा दे और बी के इनकम को 90% बढ़ा दे तो कंबाइन कितना इंक्रीज होगा? बच्चे वाला सवाल। ठीक है, ए के इनकम को कितना बढ़ाया? 40 बढ़ाया, तो ए के इनकम का इंक्रीमेंट कहां रख दोगे? यहां पर रख दोगे। ठीक है, बी के इनकम को 90% बढ़ाया तो बी के इनकम को कहां रख दोगे? यहां पर रख दोगे, कोई दिक्कत की बात। टोटल इंक्रीमेंट जो होता है वो बीच में होता है। ठीक है, यहाँ पर ए का इंक्रीमेंट, यहाँ बी का इंक्रीमेंट और यहाँ टोटल। ठीक है, सवाल में कहा गया अब इनका रेशियो देखो, यहाँ पर ये जो रेशियो है ये रेशियो कितना दिया गया है? रेशियो ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था कि इंक्रीज अगर कोई भी वैल्यू होती है वो टोटल इनकम पर होती है। ठीक है, तो ए का जो इनकम है 50 ज्यादा है किससे? बी से। यानी अगर हम बात करेंगे बी का इनकम 2 है तो ए का इनकम कितना है? 3 है, क्योंकि 50% का मान 1/2। ठीक है, यानी बी का अगर 2 है तो 3 है। ये सेटअप समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, सेम तरीके से कि मेल की पॉपुलेशन इतनी परसेंट इंक्रीज हुई, फीमेल की पॉपुलेशन इतनी परसेंट इंक्रीज हुई, टोटल शहर का पॉपुलेशन इतना हुआ, मेल और फीमेल का अनुपात इतना। यहाँ पर मेल और फीमेल को रिप्लेस कर दिया गया है ए और बी से, कि ए का इनकम इतना परसेंट बढ़ जाता है, बी का इतना परसेंट बढ़ जाता है, और ए और बी का इनकम का रेशियो आपको दे रखा है। फिर बोलेगा बताओ टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट जो हुआ वो कितने का हुआ। सेम तरीके से, ठीक है, मैं वही डिफरेंस मेथड आपको ये, अगर डिफरेंस देखो यहाँ पर एक तो तरीका हो गया एक्स का मान निकालने का, 40 इंटू 3 120, 90 इंटू 2 180, और बट्टे में कितना कर दो 5। 180 और 120 300, 300 बटे 5 कितना हो गया? 60 हो गया, जो कि हमारा उत्तर है 60%। और दूसरा तरीका बच्चे डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हो। 40 और 90 का अंतर कितने का है? 50 का। वो 50 3 और 2 में बटेगा, ये बहुत झमेला हो जाता है, इसको छोड़ दो आप, डिफरेंस मेथड छोड़ दो, मैं डिफरेंस मेथड बताऊंगा ही नहीं आपको। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इतना। 40%, 90%, x%, 3 और 2 में बटा, आराम से हम उत्तर को दे पाएंगे। 60 60 60, बहुत अच्छे, क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45, सेम रिपीट हो गया है। 45 सवाल सेम रिपीट हो गया है, जो पीछे हम लोगों ने किया था इसको मिसलेनियस में डाल दिया गया है, तो इसका उत्तर 17.5 था अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, राघव 80% खर्चा करता है, सेम सवाल है जो पीछे आपको था, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, हाँ 46 क्वेश्चन देखो, चलो बनाओ। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखो, टीयर 2 को 12 सितंबर को पूछा गया था। मैंने क्या कहा था आपको कि ये सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। 11 सितंबर पे सेम परसेंटेज का सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, और फिर 12 सितंबर में देखोगे तो फिर परसेंटेज का सेम क्वेश्चन आया, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना इस तरीके से, बड़े आसान से सेम सवाल, कि ए जो है अपने इनकम का 65% खर्च करता है, उसका इनकम 20.1 से बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ जाता है, सेविंग में क्या चेंज होगा? सेविंग क्या होगा? इतना से बढ़ेगा, इतना से घटेगा, क्या होगा? सेम 11 तारीख को भी पूछा गया, 12 तारीख को भी पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनकम कितने से बढ़ा है? तो इनकम 20.1 से बढ़ा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है कितने से? 25 से बढ़ा है। सेविंग का पता नहीं, एक्स लिख देंगे। ठीक है, सेविंग का पता नहीं तो यहां क्या कर देंगे? एक्स कर देंगे। रेशियो है 65% खर्च करता है, यानी 65 खर्च करता है तो बचाता कितना है? 65 खर्च करता है तो बचाता 35 है। ये बात क्लियर है? ठीक है, हम लिखते हैं ना यहाँ पर एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, यहाँ पर इसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? ठीक है, और यहाँ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लिख दिया, यहाँ पर इंक्रीज है हर जगह इसीलिए प्लस ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग का यहाँ पर रेशियो हो गया कि 65 खर्च करेगा तो 35 बचाएगा। ठीक, चलिए अब इसको हल करिए यहाँ पर। तो 65 और 35 का जो है यहाँ पर ये किस रेशियो में हो जाएंगे? 13:7 में हो जाएंगे, 13:7 में हो जाएंगे। अब आपको पता है कि 20.1 जो मान होगा वो 25 इंटू 13, वो कितना होगा? 25 इंटू 13 जमा 7 इंटू एक्स, 7x, और बट्टे में कितना होगा? ठीक है, बट्टे में कितना होगा? 13 जमा 7 20 के होगा, कोई दिक्कत की बात? 20 से आप इसको गुना कर दो। ठीक है, तो 20 एकम, ठीक है, गुना कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 एकम 2, 0, 402 हो जाएगा। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगा, 402।
25 इंटू 3 75 का 5, 7 हाथ में 25 से कम 25, 7 32 प्लस 7x, ठीक है। 25 3 75 7, ठीक है। 75 2 77, 77 बराबर 7x, तो x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11, दैट इज द करेक्ट आंसर। x का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 पॉजिटिव में आया है तो 11 पॉजिटिव इंक्रीज बाई 11%। सिंपल सा क्वेश्चन है। 13:7 आया, 20.1 बराबर इतना, ठीक है। x का मान कितना आ गया 11 आ गया। क्या हर किसी का 11 आया है? 11% इंक्रीज, ऑप्शन नंबर ए। मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। हर बार एक ही बात ध्यान रखना है, एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम, एक्सपेंडिचर सेविंग इनकम रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग का, ठीक है। बीच की वैल्यू बराबर इतनी हल कर लेंगे। साक्षी, नीतू कुमारी और बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं बताओ, ठीक है। आंसर देते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फेवरेट है, मिसलेनियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से मिसलेनियस हो गया, और मिसलेनियस का कोई सरपाव नहीं होता है, ये कोई टाइप पर डिपेंड करता नहीं है तो इसका कोई सरपाव होगा नहीं। तो इसी तरीके से इसको भी सवालों को देखिए। जैसे एक सवाल आ गया सिंपल आपका कि एक स्टूडेंट है जो 2/3 ऑफ टोटल क्वेश्चन को आंसर करता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा मुन्ना है, मुन्ना जो है वो पेपर देने जाता है, पेपर देने जाता है तो हर 3 सवाल में वो 2 का उत्तर दे देता है, ठीक है। पता चले कि 30 सवाल है तो 20 सवाल करके चला आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो 20 सवाल वो कर कर आता है उसमें राइट कितना होता है तो 60% राइट होता है। 30 सवाल थे पेपर में, 20 कर कर आया, उसके 60% सही कर कर आया। आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंट ही शुड आंसर द रेस्ट क्वेश्चन राइट। बचे हुए जो क्वेश्चन हो गए, जो 10 सवाल हो गए, उसमें से उसको कितना प्रतिशत सही करना पड़ेगा कि एग्जाम में वो 70% मार्क्स लेकर आ सके। ऐसा पहली बचपन में हमारे साथ खेला जाता था, ठीक है। घर पर कोई आ जाएंगे, पूछेंगे चलो तुम परीक्षा देने गए, ठीक है। मान लो यहाँ पर, तो ऐसे बचपन में हम क्या करते थे, हम बोलते थे देखो टोटल सवाल हमारा 30 है। मान लो यहाँ पर हमने क्या मान लिया 2/3, हम टोटल सवाल क्या मान लेते थे 30 मान लेते थे। हम कहते थे कि 30 में टोटल हमको कितना चाहिए 70% पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। यानी 30 का कम से कम 70% होना सही जरूरी है, यानी हमको 21 सवाल सही करने हैं। इतने सवाल सही करने हैं, इतने सवाल जो है वो सही करके आने हैं परीक्षा में। अगर मेरे परीक्षा में 30 सवाल आया है तो उसका 70% सही होना जरूरी है, यानी 21 सवाल सही होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि जो 20 सवाल है ना उसके सिर्फ 60% आप सही उत्तर दे पा रहे हो, यानी 20 सवालों का मैंने कितना उत्तर दिया था 60% उत्तर दिया था, यानी मैंने सिर्फ 12 सवाल सही उत्तर किए हुए। मेरा परीक्षा चल रहा है, मुझे पता है इस परीक्षा में मुझे कम से कम 21 सवाल ऐसे हैं जो मुझे सही करने हैं। अब तक के 20 सवालों का मेरा जो सही करने का रेट है वो 60% है, यानी मैंने सिर्फ 12 सवाल सही किए हैं। मैंने कितने सही किए हैं? सिर्फ 12 सवाल सही किए हैं, ठीक है। अब मुझे और कितने सवाल सही करने हैं आप बताओ। 21 करने थे, 12 कर चुका हूं, यानी मुझे 9 सवाल और सही करने हैं। अब ये 9 सवाल मुझे और सही करने हैं, लेकिन ये 9 सवाल मुझे कितने पर करने हैं? कितने सवाल आपके पास और बचे हुए हैं? टोटल 30 सवाल थे, 20 अटेम्प्ट कर चुके हो, मतलब 10 ही सवाल बचा हुआ है ना। तो ये 9 सवाल सही करोगे, कितने पर करोगे? 9 सवाल 10 पर सही करोगे तो 9/10 इंटू 100, तो 90% उत्तर देते थे उस तरीके से। ये बचपन वाली कहानी होती थी कि नहीं भैया अब जो है बाकी बचे सवालों का 90% सही उत्तर देना पड़ेगा। जो भी सवाल बचा है ना, इस 10 सवाल का 90% सही देना पड़ेगा। इस 10 सवालों का मैं अगर 90% दूंगा तो जाकर मेरा 9 सवाल सही होगा, तो 12 और 21 मिलकर 21 बनाएगा। ऐसे बचपन में करते थे। लेकिन अगर हम इसको एलिगेशन के स्ट्रक्चर पर बिठा दें तो ये काम कितना आसान हो जाएगा बताओ। एलिगेशन के स्ट्रक्चर पर कैसे बिठाएंगे समझो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो जाता है। आपका कहा गया है कि पहले वाले टाइप में आपने 60% राइट आंसर दिया है, आप लिखेंगे पहला वाला टाइप का 60% राइट आंसर। दूसरे टाइप का आपको पता नहीं है तो दूसरे टाइप का आप एक्स लिख देंगे। इन दोनों में से टोटल आपको कितना देना है? टोटल आपको 70 देना है, आप टोटल 70 कर देंगे। कोई दिक्कत की बात कि भाई हमारा ये सवाल है जिसके 60% करने हैं, कुछ सवाल हैं जिसके x% करने हैं, और टोटल हमें 70% उत्तर सही करने हैं। टोटल हमें 70% उत्तर सही करने हैं, ठीक है। जिसके 60% सवाल कर रहे हो उनका रेशियो 2 है, और जिनके x% कर रहे हो उनका रेशियो 1 है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कैसे पता चला हमें? ठीक है, कैसे पता चला हमें? यहां पर सीधा लिखा हुआ है 60% राइट करते हैं 2 सवालों के। 3 सवाल टोटल हैं जिसमें 2
दो जो है उनके 60% करेक्ट हैं। अब 3 सवाल हैं जिसमें से 2 के 60% करेक्ट हैं, तो एक ही बचा जिसका x% करेक्ट होगा, इसको आप हल कर सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से कि 70 में से 60 गया, 10 बचा, एक का मान 10, 2 का मान 20, तो 70 और 20 कितना हो गया, 90 हो गया। एक तो ये तरीका, और दूसरा तरीका कैसे, बीच वाला मेथड। दूसरा तरीका कैसे, बीच वाला मेथड। बीच वाला कैसे, 70 बराबर 60 इंटू 2 120, 1 इंटू एक्स और बटे में कितना, 1 जमा 2 3, 70 इंटू 3 210, 210 में से 120 गया तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 90%। ये भी उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितना फायदा हो गया। ये आपको रेलवे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यूपीएससी में वहां बोला गया, ठीक है, वहां ये बोला जाएगा कि भैया 2/3 के जगह वहां दे देगा 4/5 सवाल सही कर रहा है लड़का, अब तक एग्जाम में सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर 4 सवाल में 5 सवाल सही कर दे रहा है, सॉरी हर 5 सवाल में 4 सवाल जो है वो सही कर रहा है, लेकिन इस 4 की एक्यूरेसी इतनी है। ठीक है, इस 4 की एक्यूरेसी इतनी है, बाकी बच्चों का कितना होगा कि टोटल इतना। तो 60% एक पार्ट, दूसरा पार्ट x%, टोटल पार्ट 70%। 4/5 बोलेगा तो ये 4 और एक ये हो जाएगा। 3/5 बोलेगा, 3/5 का मतलब यानी 3 सवाल इसके और 2 सवाल इसके। तो इस तरीके से हम इसको बिठाते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल होता है, सारे के सारे एलिगेशन पर होते हैं। क्या ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को, बताइए। एलिगेशन से मजा आया, क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से। ठीक है, बताइए। अब नेक्स्ट टाइप ऐसा टाइप है ना जो दिल खुश करने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस उस टाइप के प्रीवियस ईयर के हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के डाल दिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के। यस सर, बहुत अच्छा, मजा आ गया सर। जो नेक्स्ट टाइप है, अब वो टाइप है आपका एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, औसत पर आधारित प्रश्न। और औसत पर आधारित प्रश्नों में आप एलिगेशन कैसे लगाते हैं आप वो भी देखेंगे। ठीक है, कि वेटेड एवरेज बेस्ड कंसेप्ट, ये सारे के सारे देखो औसत पर आधारित क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बात बोलूं मैं, यहाँ पर एक छोटा सा कहानी पढ़ो, इसमें इतना मजा आने वाला है ना, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जैसे बोला गया है कि 2 कक्षाओं का औसत, कक्षा का औसत m और n का कितना है, 25 और 40 है। ठीक है, और दोनों कक्षाओं का मिलाकर औसत 30 दिया गया है। आपसे बोला गया है m और n का रेशियो बता दो कि उनमें बच्चे कितने हैं। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था एलिगेशन कुछ भी नहीं, एलिगेशन जो है वो औसत ही है। एलिगेशन जो है वो औसत ही है। एलिगेशन का मतलब ये होता है औसत लगाना। ठीक है, और औसत हम कैसे लगाते हैं, यहाँ पर आपको पता होगा। एलिगेशन में अगर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं ऊपर में, तो वो हमेशा किसी ना किसी के तुलना में होता है। जैसे एवरेज की बात करोगे ना, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन में पढ़ा था। एवरेज, किसी भी संख्या का एवरेज बराबर होता है टोटल सम। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 5 रुपए भी हैं, 10 रुपए भी हैं, 15 रुपए भी हैं, और मान लो यहाँ 20 रुपए भी हैं। 4 बच्चे हैं यहाँ पर इस कक्षा में, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 15 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, किसी के पास मान लो 25 रुपए हैं। ये 5 लोग हैं जिनके पास इतने इतने रुपए हैं। मैंने पूछा एवरेज इस क्लासरूम में हर बच्चे के पास कितना रुपया है बता दो। ठीक है, एवरेज इस क्लासरूम में जैसे 5 बच्चे हैं, किसी के पास 5, किसी के पास 10, किसी के पास 15। मैंने क्या किया, मैंने सभी से पैसा ले लिया। 5 वाले से 5 ले लिया, 10 वाले से 10 ले लिया, 15 वाले से 15 ले लिया, 20 वाले से 20 ले लिया, 25 वाले से 25 ले लिया। सारे पैसे मेरे जेब में आ गए, यानी टोटल मेरे जेब में कितने पैसे आ गए, 25 5 30, 20 30। ठीक है, 30 और 30 कितना, 60 और 15 75 रुपए मेरे पास आ गए। टोटल मेरे पास कितने रुपए आ गए, 75 रुपए मेरे पास आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यही 75 रुपए को 5 बराबर बच्चों में बांटूंगा। यानी ये 75 रुपए को मैं 5 अगर लोगों में बांटता हूं तो प्रत्येक लोग के पास कितना रुपया आ जाएगा, 15। इसी को कहा जाता है औसत। औसत का मतलब होता है सभी को बराबर करना, सभी से पैसे लिए अपने पास रखें, ये मेरा टोटल सम हो गया। ये क्या हो गया, टोटल सम हो गया। और कितने लोगों में बांटे, 5 में, यानी हर किसी के पास कितना रुपया पहुंचा, हर किसी के पास 15 रुपए पहुंच गए। ये होता है औसत। ठीक है, यानी हमारा जो एलिगेशन कहता है, एलिगेशन हमारा एक ही कहता है कि देखो मेरे दरवाजे पे तुमको एंट्री तभी मिलेगी जब तुम्हारा जो है वैल्यू किसी के तुलना में होगा, किसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो एवरेज तुरंत वहां कूद कर आता है और बोलता है देखो हम काहे एंट्री नहीं ले सकते हैं। देखो हमारा जो वैल्यू होता है, एवरेज का वैल्यू क्या होता है, एवरेज का होता है टोटल सम अपॉन नंबर। टोटल सम अपॉन नंबर। एवरेज बोलता है देखो ना हम तो तुलना में है ही, किसके, नंबर के तुलना में है। ठीक है, मेरा जो टोटल सम है वो नंबर के तुलना में है।
मेरा जो टोटल सम है वो किसके तुलना में है, नंबर के तुलना में है, मतलब हम फॉर्म भरने के लायक हैं, हम तुम्हारे गेट में एंट्री लेने के लायक हैं, एलिगेशन में हम एंट्री ले सकते हैं। तो इसने ली एंट्री अब एलिगेशन में। अब एंट्री ली एलिगेशन में तो क्या हुआ कि एवरेज के ऊपर सवाल कैसे आएगा, सेम एलिगेशन क्या कहता है, ठीक है, एलिगेशन ऐसे बोलेगा कक्षा ए में लड़कियों का औसत, लड़कों का औसत, टोटल कक्षा का औसत। यानी यहाँ पर मान लो ये ए का औसत हो गया, ये बी का हो गया, और ये क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज। ये क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज। इसी तरीके से एलिगेशन में इनको कंपेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये किसी के तुलना में होते हैं, ठीक है। अब बच गया भैया बात की, नीचे जो है ये किस चीज की वैल्यू देंगे, नीचे जो है ये किस चीज की वैल्यू देंगे एलिगेशन लगाने पर। तो जरा देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन नंबर, और यहाँ पर जो नीचे में होता है वही वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर नीचे में आती है। मतलब एवरेज का फॉर्मूला सम अपॉन नंबर होता है, तो ये रेशियो भी देगा तो किसका देगा, नंबर का, ठीक है। ये सवाल, ठीक है, ये जो टाइप है ना, ये सवाल बनाकर और ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने छोटा सा एक प्रश्न रखता हूं यहाँ पर कि दो कक्षा है m और n, उनकी औसत 25 और 40 की है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर m जो कक्षा है और जो n कक्षा है, m वाले की जो औसत है वो कितनी है, आप बोलोगे सर m वाले की जो औसत है वो 25 है, ठीक है, n वाले की जो औसत है वो कितनी है, 40 है, ठीक है। और दोनों कक्षा का मिलाकर टोटल एवरेज जो है वो कितना है, 30 है। दोनों कक्षा का मिलाकर टोटल एवरेज जो है वो कितना है, 30 है। अब समझेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, 40 में से 30 गया कितना हो जाएगा, 30, और 30 में से 25 गया तो कितना हो जाएगा, 5। ये जो रेशियो आया वो किस रेशियो में आया, 2:1 में आया है। ये रेशियो हमें क्या बताता है, ये नंबर का बताता है। m का औसत, n का औसत, टोटल कक्षा का औसत, और रेशियो जो देगा ये क्या देगा, दोनों क्लासेस का देगा। यानी इनमें जो बच्चे होंगे, अगर m में 2 बच्चा होगा तो n में कितना होगा, 1 होगा, तो रेशियो कितना है, 2:1। क्या ये सवाल आप लोगों को क्लियर है, 2:1 सभी के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। तो एवरेज में एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है, बहुत मजेदार होता है, दिल खुश करने वाला टाइप है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया CHSL में, और पिछला क्वेश्चन MTS में पूछा गया था। इसमें भी आपको ऐसे ही पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा। पहले इतना देखो, ठीक है, फिर एक MTS का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 21 डेटा का औसत 36 है, जिसमें पहले 12 डेटा का जो है एवरेज 15 है, बाकी 9 डेटा का क्या होगा, ठीक है। टोटल आपके पास कितने डेटा हैं, अगर आप देखेंगे आपके पास टोटल 21 डेटा हैं, टोटल 21 डेटा हैं, ठीक है। जिसमें से पहले 12 डेटा का, अगर मैं ऐसे बात करूं, पहले 12 लोगों का जो औसत है, ठीक है, 15 है। ये 9 लोगों का जो औसत होगा वो कितना होगा कि टोटल 12 और 9 21 लोगों का जो औसत आएगा वो 36 आएगा। एक तो मैं आप लोगों को ये एवरेज में भी पढ़ा दूंगा वहां पर, ठीक है, कि मान लो ऐसे ये सवाल बोल देता है कि, ठीक है, एक कॉलोनी है, मान लो यहाँ पर, ठीक है, एक कॉलोनी है, एक गली है, मान लो ये आपका जो गली हो गया, कोई भी गली हो गया, चलो कोई भी गली हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मोहल्ला हो गया, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक, मान लो ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में मान लो 12 लोग ही रहते हैं, और 12 लोगों के पास आपका जो औसतन पैसा है वो 15 है। ये मुंबई हो गया, मुंबई में 9 लोग रहते हैं और हर किसी के पास जो औसत पैसा है वो x है। तो टोटल पैसा दोनों के पास जो है वो औसतन 36 है। इस x का मान बता दो कितना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक जब मैं एवरेज पढ़ाऊंगा आपको ना, तो मैं आपको बेशक वहां बताऊंगा कि इसको एवरेज से कैसे हल करते हैं, औसत का फॉर्मूला लगाकर या औसत का ट्रिक जो टेक्निक होता है वो कैसे करते हैं। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन में कैसे लगाएंगे, सिंपल सा बात, एक पार्ट यहां पर, एक पार्ट यहां पर, और ये टोटल पार्ट, और क्या हो जाएगा, यहां एक पार्ट का औसत, यहां दूसरे पार्ट का औसत, यहां तीसरे पार्ट का औसत, और यहां पर जो रेशियो मिलेगा ये इनके संख्या का रेशियो मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, जो 12 लोगों का ग्रुप है, ये 12 लोगों के ग्रुप का औसत कितना है, तो बोलोगे सर औसत यहां पर इनका 15 है, ठीक है। जो 9 लोगों का ग्रुप है उनका औसत पता है, नहीं पता, तो उनका औसत क्या मान लोगे, x मान लोगे। बीच में 21 लोगों का लिखा जाता है, तो 21 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 36 है, तो 36 लिख दोगे। अब ये जो रेशियो है ये इनके संख्या का लिखा जाता है। यहां पर कितने लोग हैं, यहां 12 लोग हैं, और यहां कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। इस अरेंजमेंट से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। 12 लोगों का औसत 15, 9 लोगों का औसत x,
टोटल का औसत कितना आ गया, 36 आ गया। कर दिया हमने इनको एलिगेशन पे फिट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, एलिगेशन पे ये जनाब फिट हो गए। आप इनको काटेंगे तो ये 4 अनुपात किस में कटेंगे, 3 में कटेंगे। 4 अनुपात किस में कटेंगे, 3 में कटेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगे जो 36 है, 36 बराबर 15 इंटू 4 60, 3 इंटू एक्स 3x, बट्टे में कितना 4 जमा 3 7। ठीक है, आप यहाँ गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 का 30 गुना होता है 210 और 7 छक 42, 252। 252 में से 60 घटाकर 3 से भाग कर दो, ये आपका x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो 52 तो ऐसे ही चला जाएगा, 8 उसमें से जाएगा, 192/3, तो x बराबर 192/3। 3 से 6 बार में और 3 से 4 बार में 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिफरेंस मेथड से भी हल करोगे तो यहां मिल सकता है 36 में से 15 घटा दो। 36 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। 3 का मान ही 21 है, माय डियर, समझना मेरी बात को। दूसरा मेथड बता रहा हूं, 36 में से 15 घटाया 21 आया, यही 3 का मान 21 है, यही 3 का मान 21 है, मतलब 7 से गुना किया गया है। तो इस 4 का मान जो होगा 7 से गुना करने पर कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, जो 15 था वो 36 से छोटा था, लेकिन जो x होगा वो 36 से बड़ा होगा। 36 जमा 28 64 आएगा। 64 ऐसे भी उत्तर कर सकते हो, तो उस केस में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सीपीओ का सवाल है 16 मार्च 2019। ठीक है, सेम तरीके से कहा गया है कि जो एवरेज वेट है 16 बच्चों का वो कितना है, 60.25 किलो। ठीक है, और बाकी 10 बच्चों का है वो कितना है, 45.75 किलो। आपसे पूरा पूछा गया है द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। ऑल द बॉयज इन द क्लास कितना होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए 16 बच्चे हैं, नंबर को हमेशा नीचे लिखते हैं। 16 बच्चों का औसत कितना हो गया, 16 बच्चों का औसत 60.25 हो गया। कोई दिक्कत की बात। ठीक है, बाकी बचे 10 बच्चों का औसत कितना हो गया, 10 बच्चों का औसत 45.75 हो गया। इस तरीके से कक्षा का टोटल औसत कितना होगा, x होगा। इस x का मान बताना है। ठीक है, 16 बच्चों का औसत इतना, 10 बच्चों का औसत इतना, तो टोटल औसत कितना होगा यही पूछेगा। ठीक है, टोटल औसत कितना होगा यही पूछेगा। तो यहां पर आप इस सवाल को हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताइए। हल कर सकते हैं ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, डेटा का खेल है और कुछ नहीं है। अगर आप काटोगे तो इसको काट लो 8 अनुपात कितने में, 8:5 में, ये 8:5 में। तो जो x का मान होगा वो किसके बराबर होगा, x का मान 60.25 इंटू कितना 8 प्लस 45.75 ठीक है, इंटू कितना 5 डिवाइडेड बाई कितना 8 5 13 8 5 13। आप इसको हल करोगे तो वैल्यू जो है वो कैलकुलेटिव होगी थोड़ी सी। इसको क्या करो, काटो ही मत। 16 और 10 को 16 10 ही रहने दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, मैं बताऊंगा। 16:10 है। डिफरेंस मेथड से चलोगे तो देखो इन दोनों के अंतर को जो है इसमें बांटना पड़ेगा, वो काफी कैलकुलेटिव होगा, वो भी कैलकुलेशन लेकर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का मान देखो 60.25 इंटू 16 प्लस 45.75 इंटू 10 और बट्टे में कितने से भाग करेंगे, 26 से भाग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, गुना कर लीजिए। 16 का 5 गुना 80 का 0 हाथ में 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हाथ में 4, 16 इंटू 0 16 4 हो गया और 16 छक 96 हो गया, 964। कितना हो गया बताओ जल्दी से, 964। डेसिमल कितने अंकों पर लगाना है, 2 पर, ये 964 इतना वैल्यू दे गया। प्लस 45.75 को ये करोगे तो 457.5 हो जाएगा और बट्टे में कितना 26। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लो जरा, यहाँ पर बहुत अच्छे सबका उत्तर आ चुका है। ठीक है, 7 4 11, 6 5 11, 12 का 2 हाथ में 1, 9 4 13 14, 14 से 21.5, 14 से 21.5 को जब आप 26 से भाग करेंगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, आपका वैल्यू 54 ठीक है, आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 54 ठीक है 67 होगा। बिल्कुल बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, 54.67 जो होगा वो होगा। देखो 26 का 5 गुना कितना लेकर जाएगा, 26 का 5 गुना 130 लेकर जाएगा, बच गया 121, तो अब 26 का 4 गुना जो है जाएगा 54 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, तो वही ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, 16 लोगों का औसत इतना, 10 लोगों का औसत इतना, टोटल कितना, x का मान हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया। बिल्कुल शुभम राज, लाइव चल रहा है ये क्लास, आप लाइव देख रहे हैं इसको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर औसत का और सवाल सेम तरीके से एलिगेशन से लगा सकते हैं। एक क्लास है, 50 स्टूडेंट है। सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए। एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट हैं, 46% लड़कियां हैं और बाकी बच्चे हैं, लड़के हैं। लड़कों का जो औसत नंबर है वो कितना है, 58 है, और लड़कियों का जो औसत है वो कितना है, 62 है। पूरे क्लास का एवरेज पूछा गया है, पूरे क्लास का एवरेज बता दीजिए। ठीक है, अब आज आप लोगों को एक कहानी बताएंगे। ठीक है, ऐसे सवालों में एक कहानी चलती है बड़ी प्यारी सी। पहले तो आप बोलिए जो बॉयज हैं उनके औसत कितने हैं, 58 हैं। तो यहां पर आप लिखिए ये बॉयज हो गया और यहां लिखिए गर्ल्स हो गया। जो बॉयज का एवरेज है वो कितना है, बॉयज का एवरेज 58 है। जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज कितना है, 62 है। ठीक है, टोटल पूछा गया है, टोटल पूछा गया है, और बॉयज और गर्ल्स का नंबर का रेशियो कितना है ये हमें देखना है। अब एक बात बताते हैं आपको। ठीक है, अब एक बात बताते हैं आपको छोटा सा। ठीक है, एक छोटा सा बात बताते हैं। ये जो 50 स्टूडेंट होता है ना, हमें कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कभी भी इस 50 स्टूडेंट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हमें जरूरत है इस प्रतिशत की। उदाहरण के तौर पे यहां पर मान लो 100 स्टूडेंट हमने कर दिए। ठीक है, 100 स्टूडेंट, या इसी 50 को लेकर चलो। अगर मान लो इस 50 को लेकर चलते हो, उस 50 को लेकर चलते हो, 50 स्टूडेंट में से 46% लड़कियां हैं, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। अगर 23 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए, 27 हो गए। हो गया, तब भी रेशियो आपका आया 27:23। ठीक है, 50 का 46% कितना होता है, 23 होता है। तो लड़कियां कितनी हो गई, 23, और लड़के कितने हो गए, 27। अगर कल के दिन यहां मान लो 50 के जगह पर 100 स्टूडेंट होते हैं, तो 100 का 46% कितना होता, 46। तो लड़कियां 46, तो लड़के 54, और फिर जब आप इनका रेशियो लेते तो ये 27:23 में आते हैं। कल के दिन मान लो यहाँ 100 के जगह कुछ भयंकर डेटा दे दे, 4870 स्टूडेंट है, तो क्या 4870 का 46% निकालने जाते, कभी नहीं निकालते। तो इस वजह से आप एक हमेशा एक बात समझ जाएंगे, अपने माइंड में ये बात फिट कर लेंगे कि मुझे इस 50 स्टूडेंट से कोई जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। मुझे जो जरूरत है वो किससे है, इस प्रतिशत से है। 46% लड़कियां हैं। अगर मान लो टोटल बच्चे 100 हैं, उसमें गर्ल्स की संख्या कितनी है, उसमें गर्ल्स की संख्या जो है वो 46 है। अगर लड़कियां 46 हैं तो लड़के कितने होंगे, 54 होंगे। इनका जब आप रेशियो देखेंगे तो दे आर इन द रेशियो ऑफ 27:23। मेरा बस यही कहना है कि आज के बाद कभी भी अगर आप एलिगेशन लगाएंगे, आप इस ओरिजिनल नंबर को नहीं लेंगे। इसी तरीके से जनसंख्या का भी दे दे, पूरे गांव का जनसंख्या इतना है जिसमें इतने प्रतिशत महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं, तो आपको डेटा को नहीं लेना है, कोई इस्तेमाल नहीं करना है। एक्स का मान निकालना है, बच्चे बच्चे का काम है, कोई भी निकाल सकता है। ठीक है, या तो एक तरीका ये हो गया कि इनके अंतर को बांटो, जो महंगा काम हो जाता है, नहीं तो दूसरा सॉल्व करो। तो x बराबर 58 जमा जमा 62 इंटू और बट्टे में कितना हो जाएगा, 27 और 23 कितना हो गया, 50 हो गया। 27 और 23 कितना हो गया, 50 हो गया। गुना करके जो है आप यहाँ पर हल कर लेंगे, गुना करके जो है आप यहाँ पर हल कर लेंगे। 58 है, 29 हो रहा है। ठीक है, अच्छा सवाल है सीजल का। ठीक है, मल्टीप्लाई करके किया जाए सॉल्व, बताओ, या मल्टीप्लाई खुद से कर लोगे। 58.27, देखो मैं यहाँ पर हल कर देता हूँ। 58 इंटू 27 जमा, ठीक है, 58 27 62 23 और बट्टे में कितना है, 50 है। ठीक है, दो अंकों का संख्या का गुना आप लोगों को आना चाहिए। 58 और 27 को गुना करना है, 58 और 27 को गुना करना है परीक्षा में, तेजी तेजी में। 8 सते 56 का 6 5 हाथ में, 7 पचे 35 और 8 दूनी 16, 35 और 16 कितना हो गया, 51। 51 5 56 का 6 5 हाथ में, 5 दूनी 10 15, 15 66 हो गया आपका। सीधा का सीधा स्पेलिंग जो है आपका तेज मल्टीप्लीकेशन 15 66। 62 का 23 से करना है, 62 का किससे करना है, 23 के साथ करना है। 3 इंटू 2 6 6 तिरके 18 और 2 दूनी 4, 18 4 22 का 2 हाथ में 2 6 दूनी 12 और 2 14, 14 26। सीधा का सीधा लिख दो 14
26, बात खत्म। बट्टे में कितना 50, 1500 1400 कितना हो गया 2900, ठीक है। और 60 20 80, ठीक है। देख लो यहाँ 6 6 12 का 2, ठीक है, 6 2 8 1 9, 5 4 9 1 1 2, 29 92 बटे 50। किसी भी संख्या को 50 से भाग करना है, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, 5 से भाग करने का मतलब क्या करते हैं, ऊपर वाले का दोगुना करके एक बिंदु लगा देते हैं। 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18 1 19, 2 दूनी 4, तो 598 यहाँ पर, ठीक है। 59.84, 59.84 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 59.84 इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेशन में जो स्पीड है वो आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। नहीं तो सिंपल सा सवाल होगा कि लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत, उनका नंबर, फिर भी आप परीक्षा में आते हुए गलती करके चले आएंगे अगर आपकी मल्टीप्लाई की स्पीड अगर अच्छी नहीं है तो। और एग्जैक्ट मल्टीप्लाई हो, मतलब तेजी तेजी में भी करना है तो भी सही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई कष्ट यहाँ पर किसी को? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, चलिए बहुत अच्छे सभी का उत्तर आ रहा है, ठीक है। एमटीएस का क्वेश्चन है, सिंपल टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। क्या कहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी में कितने दे रखे हैं, ए और बी में 60 और 70 दे रखे हैं। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ स्टूडेंट ए, ठीक है, बी का कितना है 57, ठीक है, एंड दैट ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन ए, और बी दे रखा है 63। व्हाट इज एवरेज स्टूडेंट ऑफ ए? कहने का मतलब है कि ए का औसत कितना होगा, मान लो ए का औसत x होगा, बी का औसत कितना है, बी का औसत 57 है, ठीक है, और ए और बी का कितना है, ए और बी का 63 है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि भाई मेरे ये ए का औसत, ये मेरा किसका, बी का औसत, और ये मेरा किसका, टोटल औसत। कोई दिक्कत की बात? ए और बी में बच्चों की संख्या जो है वो कितनी है, 60:70 है। यहाँ पर 60 लोग हैं तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 70 लोग हैं, ठीक है। ये नंबर का रेशियो हो गया, आता है। एवरेज का फर्स्ट क्लास नहीं है, लिगेशन का फर्स्ट क्लास है। टॉपिक देखकर पढ़ा करो ना, देखो टाइटल क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा यही होता है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत कि ये हमारा ए का औसत, ये हमारा बी का औसत, ये हमारा ए प्लस बी का औसत, ये ए का नंबर, ये बी का नंबर, कोई दिक्कत की बात? अब बीच वाले का मान निकालना है, 63 का मान निकालना है। 63 बराबर 6 इंटू एक्स कितना हो गया, 6x प्लस 7 इंटू 57। देखो 7 को 50 के साथ गुना करोगे 350 मिलेगा, और 7 को 7 के साथ गुना करोगे 49 मिलेगा, 399 हो जाएगा ये टोटल, ठीक है। और 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 को आप 3 के साथ गुना करोगे, 13 3 39 का 9, 3 हाथ में, 13 छक्का 78, 3 कितना हो गया, 819। 819 में से आप किसको भाग कर दोगे, यहाँ पर 819 में से आप 399 को घटा दोगे, बराबर बट्टे में 6 कर दोगे x का मान। जितना आपका स्पीड रहेगा ना उतना तगड़ा काम होगा आपका। जैसे मान लो इस स्टेप से सीधा आपको ये लिखना आना चाहिए कि 13 इंटू 63 819 में से 399 बटे में 6 कर दिया, x का मान आ गया। क्योंकि अब तो अरिथमेटिक खत्म होने वाला है, अभी अगर इतना स्पीड नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। 9 से 9 गया 0, 11 से 9 गया 2, ठीक है, 7 से 3 गया 4, 420 बटे 2 बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने बार में कटेगा, 70 बार में। उत्तर कितना हो गया, 70 इज द करेक्ट आंसर। सभी का आ चुका है, सुनीता वर्मा, काजल सिंह, रानी, बहुत अच्छे, सभी 70 उत्तर दे चुके हैं। ए का औसत, बी का औसत, ए और बी का औसत, इनके नंबरों की संख्या और टोटल हमारा एक्स का मान। मोहम्मद दाऊद, इन्होंने तो 770 उत्तर दे दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से, सेम 50 वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पर भी देखो वो सीजल के कहाँ पूछा गया था। देखो अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था, ये सवाल को देखोगे तो ये सीजल 11 जून को पूछा गया। इसमें 50 स्टूडेंट थे, 46% लड़कियां थी, इतने लड़कों का औसत था, लड़कियों का औसत था। सेम देखो 11 जून 2019, ठीक है। और फिर क्या ये सवाल आया, फिर अब अगर आप देखोगे तो फिर 12 जून को पेपर आया। क्यों मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर जरूरी है। प्रीवियस ईयर पे सवाल अगर जो स्टूडेंट करके नहीं जा रहा है वो महामूर्ख इंसान है, ठीक है। उसको ना डेटा का अंदाजा है कि डेटा टफ आ रहे हैं, कैलकुलेटिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सीधा सोच रहा है जाके वहीं फोड़ेंगे। वहां 50 स्टूडेंट थे, यहाँ 60 स्टूडेंट है, 40%
पता नहीं बैटरी चार्ज है फिर भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लो 5 से गुना करने का हमने तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? इसका आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर देना। 5 का आधा हो गया 2, ठीक है, यहाँ 2, ठीक है, और 19 का 2 9 18, 296 हो गया। यहाँ पर अगर 5 से गुना करोगे 296, 296 में से 110 घटा के 3 से भाग कर दीजिए, ये आपका x का मान हो गया। ठीक है, 296, ठीक है, 186, 186 बटे 3 आपको, ठीक है, 62 बार में जाएगा। 62 जो होगा वो आंसर होगा। x का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 62 आएगा। ठीक है, 62 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार। ठीक है, पेपर में सवाल आते हैं। ठीक है, चलो ये सवाल देखो। एवरेज वेट दे रखा है 8 गोल्ड कॉइन्स का 20 ग्राम पर कॉइन। ठीक है, 8 सिक्के हैं सोने के सिक्के और उनका औसत 20 ग्राम है पर कॉइन। समझ रहे हो? 8 सिक्के हैं ऐसे जिनका औसत कितना है? जिनका औसत 20 है। ठीक है, एवरेज वेट ऑफ 12 सिल्वर, 12 चांदी के सिक्के हैं और वो 12 चांदी के सिक्के का औसत कितना है? 35 है। 35 है। आपसे बोला है एवरेज, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ 2 कॉइन, इन दोनों का कितना होगा? हमेशा एलिगेशन 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 एलिगेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या करेंगे जल्दी से बता दो। एवरेज वेट दे रखा है 12 कॉइन का, तो आप बोलोगे सर, ठीक है 20 ग्राम इसका औसत है सिक्के, गोल्ड, गोल्ड यहाँ लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका गोल्ड हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका सिल्वर हो गया। ठीक है, गोल्ड का जो औसत है वो कितना है? गोल्ड का जो औसत है वो 20 ग्राम है। ठीक है, और जो इसका औसत है वो कितना है? 35 ग्राम है। इसका औसत टोटल x है। टोटल का औसत कितना है? x है। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? टोटल का औसत कितना है? x है। अब हमसे बोला गया है, देखो गोल्ड वाले की संख्या कितनी है? गोल्ड वाले की संख्या 8 है। ठीक है, और सिल्वर वाले की संख्या कितनी है? सिल्वर वाले की संख्या 12 है। यानी ये किस रेशियो में है? ये 2:3 में है। ये 2:3 में है। तो अगर मुझे x का मान बताना होगा तो बता देंगे 20 × 2 40, ठीक है, 35 × 3 105, बटे में कितना? बटे में 5। 145 बटे 5 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 5 का 2 गुना 5 का 9, 29 विल बी द करेक्ट आंसर। 29 ग्राम। ठीक है, गोल्ड का औसत 20, सिल्वर का औसत 35, टोटल का औसत x, इन लोगों की संख्या जो है वो 2:3 में है, तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 29। ठीक है, एक और बात बताऊं आप लोगों को, बिना हेड एंड ट्रायल के भी जो है ना, आप इसको बिना ऐसे किए भी सॉल्व कर सकते हो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाकर। आप सीधा का सीधा बोलो ना यार, 20 लोग जो हैं, मान लो 20 औसत वाले, ठीक है, 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 रुपए है, समझते चलना जब मैं औसत में पढ़ाऊंगा तो। 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास 35 है। मान लो मैंने औसत 20 को माना, तो 20 से ये कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। और 15 कितना ज्यादा है? 3 लोगों पर जाता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति पर 15 ज्यादा, 3 लोगों पर 45 ज्यादा। यही 45 को 5 लोगों में बांटो, प्रत्येक पर 9 बटेगा, 20 में 9, उत्तर 29 हो जाएगा। ये एवरेज में मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा वहां पर कि एवरेज में कैसे इसको हल करते हैं। सेकंडों सेकंडों में हल हो जाएगा। ये सवाल अगर एवरेज से बनाओगे तो सेकंडों में हल हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये देखो। पीछे क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, पीछे क्वेश्चन मैंने ये छोड़ा हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक कंपनी में 600 एम्प्लॉय हैं। एवरेज एज मेल का इतना है, फीमेल का 41 है। सभी एम्प्लॉय का जो औसत है वो 41 साल 9 महीने है। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय पूछा गया है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय बता दीजिए। आप बोलेंगे सर मेल एम्प्लॉय का जो औसत है वो कितना है? देखते चलिए, मेल हो गया यहाँ पर, फीमेल हो गया यहाँ पर। देखो क्या हो सकता है, वजन दे सकता है, हाइट दे सकता है, उम्र दे सकता है। यही तो देगा कि मेल का इतना, फीमेल का वजन इतना, ठीक है, मेल का हाइट इतना, फीमेल का हाइट इतना, मेल का एज इतना, फीमेल का एज इतना। हर जगह एलिगेशन ही लगाना है। इस कदर मुझे एलिगेशन आप लोगों के दिमाग में फिट कर देना है ना, जितना वो आपके दिलों में से नहीं बसी है, उतना ज्यादा एलिगेशन आपके दिलों में आज से बसना शुरू हो जाएगा। इस कदर की प्रैक्टिस होगी।
ठीक है, क्योंकि मुझे पता आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो अगर मैं वीडियो बना बना कर यहाँ पर कम से कम प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो यहाँ पर आप कर सकते हो प्रैक्टिस। तो कंपनी में 600 एम्प्लॉई हैं। मेल वाले का जो औसत है वो कितना है, 42 है। फीमेल वाले का जो औसत है वो कितना है, 41 है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। और भैया टोटल जो एम्प्लॉई है वो कितना है, 41 साल 9 महीने है। तो आप 41 पॉइंट मान लो, यहाँ आप लिख लो 41 ईयर 9 मंथ, 41 ईयर 9 मंथ। अब समझते चलना यहाँ पर, ये 42 मंथ है, ठीक है, 42 साल। 42 साल में से 41 साल 9 महीने घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 महीना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और 41 साल 9 महीने में से 41 साल को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 9 महीने बचेगा। रेशियो देखोगे तो ये किस रेशियो में आ गया, 3:1 में आ गया। किस रेशियो में आ गया, 3:1 में। जो 600 एम्प्लॉय है, जो 600 एम्प्लॉय है, वहीं 3 और 1 4 का मान है। हमसे बोला गया फीमेल बता दो, फीमेल का मतलब 1 का मान बता दो, 150 जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। 150 इज द करेक्ट आंसर। सवाल में इसलिए दिया गया ना महीना, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानते यार 42 साल का मतलब क्या होता है, 41 साल 12 महीने, ठीक है। और इसमें से क्या घटाना है, 41 साल 9 महीने। तो 41 साल से साल खत्म, 12 महीने से 9 महीने खत्म, 3 महीने आ गए। और 41 साल में से 41 साल खत्म, 9 महीने बच गया। यहाँ पर रेशियो 3 और 1 का आ गया। क्लियर है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा ऐसे एवरेज का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एवरेज के क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है कल और लगेगा टाइम, और कल जाकर पूरा का पूरा औसत खत्म होगा। टोटल 74 क्वेश्चंस हैं, और ट्रिपल एलिगेशंस भी जो हैं वो भी हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो फिर क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी क्वेश्चंस हो गए वो हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल हो गए, ठीक है। यहाँ पर टोटल इतने पार्टिसिपेंट हैं ये है, और सारे सवाल जितने भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। मेंस का है, प्री का है, सारे प्री और मेंस के ही क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने ढूंढ ढूंढ के सभी चैप्टर से निकाला है। ऐसा नहीं है कि एलिगेशन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये हर चैप्टर में मिलेगा। प्रीवियस ईयर का जब परसेंटेज का कंपाइलेशन देखोगे तो परसेंटेज में जो एलिगेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो निकाल कर डाला। टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो एलिगेशन के बन सकते हैं वो निकाल कर डाला हमने। सिंपल इंटरेस्ट में जो बन सकते हैं वो निकाल कर हमने इसमें डाला है। एलिगेशन मतलब आप जो एक तरीके से देखोगे ना, तो पूरा प्रीवियस ईयर जो है वो मेरे माइंड में है, और इसको निकाल निकाल के आप लोगों के लिए कैटेगरी बनाई है। इसी वजह से मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है, आप शीट की प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है रिवाइज करना है, फिर कल सुबह अलजेब्रा की क्लास होगी, और कल दोपहर में एलिगेशन की क्लास होगी, ठीक है। ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट।